जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। जब भी गर्मी की शुरुआत होती है तो हमारी मुर्गी हमको अपने आप बताने लगती है कि हमको गर्मी महसूस हो रही है। ऐसे में आप लोगों को पहले से तैयारी करके रखना है भाई। ऐसा नहीं है कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ेगी तब आप लोग तैयारी करना शुरू करोगे, ऐसे में धोखा लग जाएगा, आप लोगों का नुकसान हो सकता है। इसका आप लोग ख्याल रखना है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि गर्मी पड़ रही है? आपकी मुर्गी ही आपको बताती है कि गर्मी पड़ रही है। जब भी दिन में 12 बजे 1 बजे के बाद हल्की गर्मी महसूस हमारी मुर्गी को होगी तो वह अपना मुंह फाड़ना शुरू कर देगी। हल्का हल्का मुंह, एक बार फीड खाएगी, दूसरा बार मुंह खोलेगी, तो समझ जाना इस मुर्गी को हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। ऐसे में आप लोगों को पहले से तैयारी करके रख लेना है। यदि आप लोग तैयारी नहीं करते हो और इंतजार करते रहते हो कि बहुत तेज गर्मी पड़ेगी तो ही हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे ही लोगों को बहुत बड़ा धोखा लग जाता है और नुकसान हो जाता है। इसलिए इस बात का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। गर्मी जैसे ही स्टार्ट हो, फरवरी मार्च से तो लगभग गर्मी शुरू हो ही जाती है, तो सबसे पहला काम आप लोगों को अपने फोकर की व्यवस्था कर लेनी है। फार्म में फोकर का व्यवस्था अपने फार्म में यदि आप कर लेते हो और अचानक से बीच में किसी दिन भयंकर गर्मी भी पड़ जाए, क्योंकि मौसम तो हमारे हाथ में है ही नहीं, अभी मौसम सामान्य है और अचानक से हो सकता है कि तेजी गर्मी आ जाए एक ही दिन और उसी गर्मी में अचानक से हमारी मुर्गी की मोर्टेलिटी हो जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को फोकर का व्यवस्था अच्छी तरह से कर लेना है। फोकर यदि आप अपने फार्म में लगा लेते हो और अचानक से गर्मी अगर बन भी जाती है तो क्या बिगाड़ लेगा? आपकी गर्मी आपकी मुर्गी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने समय से अपना फोकर हम चला देंगे। तो पहला काम आप लोगों को यह करना है। जितने भी नए लेयर फार्मर हैं वह गर्मी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। भाई डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गर्मी कुछ नहीं करेगा, आप लोगों का कुछ नुकसान नहीं करेगा। गर्मी में उल्टा फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों को यह बात बता रखी है। बस आप लोगों को पहले से तैयारी करके रखनी है। अब जैसे मेरा फार्म है, अब हमारा सारा कुछ सिस्टम सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं। गर्मी क्या तो 50 डिग्री 60 डिग्री भी टेम्परेचर हो जाए फार्म में, फिर भी हमारी मुर्गी नहीं मरेगी। क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि हमने पहले से सारा व्यवस्था कर रखा है। हाँ, यह मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास अनुभव की थोड़ी सी कमी है और मेरे पास थोड़ा अनुभव का ज़्यादा है। इस वजह से मैं अपने होने वाले नुकसान को रोक सकता हूँ, लेकिन आपका नुकसान हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब आप लोग लापरवाही करोगे। और गर्मी में मैं आप लोगों को सुबह से लेकर के शाम तक कब कैसे फोकर चलाने हैं, यह भी सारी बात आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा, ताकि देख करके आप लोग और उस तरह से अपने फार्म का ख्याल रख सके। तो पहला काम आप लोग क्या करना है कि फोकर लगवा लेना है अपने फार्म के अंदर। आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि सर फोकर हम कौन सा लगवाएं? तो कोई भी फोकर आप लोग लगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब फोकर एक ही जैसा काम करता है। अब हमने लोहे वाला अपना फोकर लगवा रखा है, तो यह फोकर जो है 100 साल 150 साल 200 साल तक भी चल सकता है, क्योंकि खराब नहीं होता। छोटी बहुत जंग वगैरह आती है तो कभी कभी पाइप वगैरह टूट जाते हैं तो बदल देते हैं। इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन आप यदि सस्ता फोकर भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। सब मिला जुला करके हम लोगों को वह काम करना है जिससे हमारी मुर्गी बच जाए। हमारी मुर्गी गर्मी में मरनी नहीं चाहिए, बस ये काम करना है। अब इसके लिए आपको जो भी जैसा सलाह दे, फोकर तो लगाना है, लेकिन जैसा भी फोकर आप लगाना चाहते हो वैसा लगा सकते हो। जैसा फोकर मैं अपने फार्म में यूज करता हूँ वह फोकर भी आप लोगों को किसी वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो फोकर की जरूरत नहीं, अभी तो हमारे पर्दे से ही काम चल रहे हैं। और अभी तो पर्दा हमारा पूरे फार्म का पैक है, अभी हमने पर्दा भी नहीं खुलवाया है। लेकिन जितने भी नए फार्मर हैं जिन्होंने पिछले साल अपने फार्म में मुर्गी डाली है और जिन्होंने इसी साल अपने फार्म में मुर्गी डाली है, उनके फार्म की मुर्गी नई है, पूरा प्रोडक्शन पे है, तो उस मुर्गी को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि नई मुर्गी स्टार्टिंग गर्मी में बहुत जल्दी स्ट्रेस मानती है, वह बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करती है। तो आप लोगों को पहले से फोकर लगा करके काम सेट कर लेना है। फोकर से भी जरूरी चीज़ है हमारे लेयर फार्म के लिए पानी। फोकर तो हम तब चलाएंगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, हमारी मुर्गी बहुत ज़्यादा हाँफने लगेगी। लेकिन पानी हमारी मुर्गी को शुरू से बचाएगा, हल्की गर्मी में भी
और ज़्यादा गर्मी में भी पानी ही बचाएगा। इसलिए दिन में 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार भी आपके पाइप का पानी ठंडा हो उतना बार आप लोगों को फ्लशिंग कंटिन्यू करते रहने हैं। पानी का विशेष ख्याल रखोगे और गर्मी बहुत ज़्यादा भी अगर पड़ रही है तो आपकी मुर्गी की मोर्टेलिटी नहीं होगी। मुर्गी की मोर्टेलिटी तब होती है जब हमारी मुर्गी गर्म पानी पी लेती है या हमारी मुर्गी को पानी का दिक्कत होता है। इसके अलावा मोर्टेलिटी की संभावना बहुत कम होती है। ठोकर तो बात की बात। यदि नए लोगों को यह पता नहीं है कि हमको फ्लशिंग दिन भर में कितनी बार चलानी है तो भैया आप लोगों को दिन में 4 बार 5 बार चला सकते हो। कब कब चलानी है ये भी आप लोगों के सवाल आ सकते हैं। तो जैसे ही लगे, अब पाइप पे अपना निप्पल है, निप्पल में जैसे ही हाथ से लेते ही पानी अगर हल्की फुल्की गर्म हो रही है तो आप फ्लशिंग चला दो। 2 मिनट फ्लशिंग चला दोगे, आपका पानी ठंडा हो जाएगा, मुर्गी रिलैक्स होकर के पानी पिएगी। एक बार आपने 11-12 बजे के आसपास फ्लशिंग चला दिया, उसके बाद आपने 1:30 से 2 बजे के आसपास 5 मिनट का फ्लशिंग चला दिया, उसके बाद 4 बजे दाना डालने के टाइम पर विशेष जितने बजे भी आप फीड डालते हो उस टाइम पे कंटिन्यू फ्लशिंग चलनी चाहिए। चाहे आपके वर्कर आधा घंटा में फीड डालें, चाहे 5 मिनट में डालें, चाहे 10 मिनट में डालें, जितना देर फीड पड़ेगा उतना देर कंटिन्यू फ्लशिंग चलनी चाहिए। फ्लशिंग वाला कार्यक्रम आप लोगों को अभी से स्टार्ट कर देना है। आज कितना तारीख है? आज शायद 21 तारीख है, 21 फरवरी है। अभी भी इतनी गर्मी है कि हमको फ्लशिंग चलाने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को दाना डालने के समय में जब तक हमारी मुर्गी फीड खाएगी, दाना पड़ेगा फीडर में, तब तक कंटिन्यू फ्लशिंग चलते रहना है। एक बार जब पूरा फीड पड़ जाएगा उसके बाद शाम को आप फ्लशिंग को बंद कर सकते हो, लेकिन दाना डालने के समय फ्लशिंग चलते रहना चाहिए। तो इन सब बातों का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।